हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवर्स पोजीशन पर यह कहा कि अगर कोई कब्जादारी है और अगर वो ये 7 कंडीशन अगर फुलफिल कर लेता है तो वो उस पर मालिकाना अधिकार जता सकता है। यानी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है और उसमें कोई कब्जादारी है और अगर वो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो यहाँ पर वो कब्जादारी अपना मालिकाना अधिकार लगा सकता है और वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसी क्या कंडीशन है, मार्च 2024 के ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में क्या कहा, और अगर किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई कब्जाधारी है तो उसे क्या ध्यान रखना है जिससे वो कब्जाधारी की जो प्रॉपर्टी वो मालिकाना अधिकार ना लगा सके। ये 7 कंडीशन कौन कौन सी है, आइए वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवर्स पोजीशन पर कहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई कब्जादारी ये 7 कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उस पर वो मालिकाना अधिकार जता सकता है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप मालिक है उस प्रॉपर्टी के और किसी ने आपकी जमीन के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है तो आपको ये 7 कंडीशन का ध्यान रखना है कि ये 7 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वहां पर कब्जादारी का अधिकार लग सकता है। और अगर आप बरसों से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं, आपने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है आपका, तो आप ये 7 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप उसके ऊपर मालिकाना अधिकार लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 7 कंडीशन कौन सी है। तो सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करें तो जो भी कब्जादारी है जिस जमीन पर या जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी के मालिक का पता होना चाहिए। यानी कि उसके मालिक के नाम उसे पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है तो है किसकी। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी पर वो चला जाता है और लंबे समय तक कब्जा कर लेता है तो वो उसकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है कि सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उसने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है, वो जो प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है, उसे उस प्रॉपर्टी के ओनर की डिटेल उसे पता होनी चाहिए कि ये ओनर है, यहाँ रहता है, ये नाम है, ये सारी चीजें। यानी कि प्रॉपर्टी के जो कब्जादारी है वो कोई भी प्रॉपर्टी पे के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। जैसे वो अगर कहीं पे गया है और कोई प्रॉपर्टी देखी और फिर वो वहाँ पे जैसे कोई प्लॉट है वहाँ रहने लगा, ऐसा नहीं होता है। वो सरकारी प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि ये जमीन या जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है। ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि इसमें जो प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका लगातार 12 साल से अधिक के समय तक का कब्जा होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें कंटिन्यूअसली 12 साल तक उसका पोजीशन होना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें लगातार यानी कंटिन्यूअसली 20 साल तक उसका कब्जा होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 2 या 3 साल से ही वहां रह रहा है या 4-5 साल से ही रह रहा है, ऐसा नहीं। केवल उसका कंटिन्यूअसली 12 साल तक कब्जा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अभी 1-2 साल वहां रहता है, फिर 2-3 महीने 6 महीने के लिए वो चला जाता है, फिर से वो 2-3-4 महीने बाद आ जाता है और फिर से कब्जा करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे कंटिन्यूअसली वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार होना चाहिए, उसका पोजीशन होना चाहिए तो ही। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें 20 साल तक उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली होना जरूरी है। तीसरी बात है कि ये जो मालिक है उसे पता होना चाहिए कि उसके कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा किया है। और दूसरा, मालिक को ये पता हो जाने के बाद मालिक ने उस कब्जेदारी को हटवाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप कोई किसी प्रॉपर्टी के मालिक है, आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, लेकिन आप कोई कोशिश नहीं कर रहे उस कब्जे को खाली कराने के लिए, उसे हटवाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि कब्जा हटवाने की कोशिश यानी क्या आप कोई मसल पावर लेके आप जाए? नहीं, आपको
कंसर्न जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें आपको एप्लीकेशन देनी है कि ये इस तरीके से मेरी ज़मीन के ऊपर या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इस व्यक्ति ने कब्जा किया है, या आप पुलिस कंप्लेन आपने की होनी चाहिए। यानी कि बहुत ऐसे ऐसे जो डिपार्टमेंट है जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कब्जा हटवाने के लिए जो मददरूप हो सकते हैं, वो सभी डिपार्टमेंट में आपने कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार कई बार जो भी आपने प्रॉपर उस हटवाने के लिए आपने प्रोसीजर की हो, आपने एप्लीकेशन दी होनी ज़रूरी है। यानी कि ये दिखना चाहिए कि आपने लगातार उस कब्जे को हटवाने के लिए स्टेप्स लिए हैं। ये सबसे ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट कि मालिक को पता है कि किसी ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद वो नज़रअंदाज करता है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जैसे ही कब्जा किया है, भले ही शुरुआत में शायद ना पता चले, 1 साल 2 साल 3 साल बाद अगर पता चलता है, तो जब भी पता लगा उसने प्रोसीजर की जानी चाहिए। मालिक ने अगर प्रोसीजर की होगी कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल कब्जा कर चुका है, तो अब इसे हटवाया जाए, तो ये एप्लीकेशन जिस कंसर्न डिपार्टमेंट में देनी हो वो देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेन की जरूरत हो तो वो भी करनी चाहिए, और अगर केस भी करना पड़े तो वो केस किया हो जाना चाहिए। यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज अगर मालिक कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि यहाँ कब्जेदारी को जो प्रॉपर्टी उसने दी है वो रह रहा है, वो मालिक को खुद को एक्सेप्ट है कि वो रह रहा है। अगर उन्हें निकालना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं निकालना है और एक्शन नहीं लेते हैं तो ये उनका अप्रूवल माना जाए। अगली कंडीशन ये है कि यहां पर मालिक को भी ये पता होना चाहिए और मालिक ने उस प्रॉपर्टी में जो कब्जेदार है उसके खिलाफ लीगल एक्शन, लीगल केस किया होना चाहिए, तो ही कब्जेदार के नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उसने लीगल एक्शन लिए होने चाहिए, कोई केस किया होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने एक्शन लिए होने चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्जा है, उसे हटाने के लिए केस, लीगल केस भी किया होना जरूरी है, तो ही वो मालिक का अधिकार कंटिन्यूस रहता है। अदरवाइज अगर वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है तो यहाँ पर कब्जेदारी की फेवर में जो है प्रॉपर्टी जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो कब्जादारी है वो ऐसे ही कह देता है कि मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ, यहाँ पर मैं 4 साल से हूँ, यहाँ पर मैं जनवरी में आया था या मार्च में आया था। ऐसा नहीं होता है। कब्जादारी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कौन सी डेट से, कौन से टाइम से इस प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ पर वो पोजीशन है, उसका स्पेसिफिक डेट एंड टाइम उसके पास होना चाहिए कि इस तारीख से लेके मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं रह रहा हूँ, मेरा कब्जा इस तारीख से है। वो स्पेसिफिक डेट कब्जेदारी को पता होनी चाहिए। जनरलाइज नहीं होना चाहिए कि मैं मार्च में आया था या अप्रैल में आया था या दिसंबर में आया था, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक डेट भी कब्जादारी को ये प्रूव करनी पड़ेगी कि उसका, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक डेट मेंशन करेगा तो ही वहां से 12 साल गिने जाएंगे ना, कि 12 साल हुए कि नहीं हुए। तो स्पेसिफिक डेट कब्जादारी को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि कई बार जो मालिक है प्रॉपर्टी के, वो किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते हैं और फिर वो लगातार किराया आता रहता है। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है मालिक को, अगर वो चाहते हैं कि कब्जाधारी को ये कब्जा ना कर ले और प्रॉपर्टी हमेशा मालिक की रहे, तो उसके लिए एक सेफ्टी पोजीशन ये है कि जो भी किराया आता है वो हमेशा ऑनलाइन या बैंक में ही ले, कैश नहीं लेना चाहिए। और एवरी जो डेट है, एवरी मंथ की जो कोई डेट है, वो स्पेसिफिक डेट में ही उसे लेना चाहिए, ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड है कि ये उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है या लीज पे दिया हुआ है, हर महीने की इस तारीख को ये पेमेंट आ जाता है। अगर ऐसा नहीं करते, अगर कैश में करते हैं, तो यहाँ पर वो बाद में प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने किराए पे दी थी और किराया कैश आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि किराया तो आता रहेगा कैश में, और जो स्पेसिफिक डेट है वो भी किराया कब्जादारी के पास होगी, और जब वो कब्जा नहीं खाली करेगा तो मालिक ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि उन्हें पता तो था, किराया आता था, लेकिन जो के 12 साल हो गए और अब कब्जादारी बोलेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मालिक को पता भी था और उन्होंने मुझे हटवाने के लिए कोशिश नहीं, क्योंकि अगर किराया आता है तो कोई भी मालिक एक्शन नहीं लेगा, लेकिन जो कैश है तो वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर किराया आता था। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या चेक के थ्रू लेना है, जिससे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक डेट पे ये कह सकते हो कि इस तारीख को किराया आता था, तो ये किराएदार है ना कि कब्जेदार। और एक बात, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि अगर कोई मालिक है और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे प्लॉट है या कोई प्रॉपर्टी है, मकान है, उसके ऊपर कोई कब्जाधारी बड़े लेवल का रिनोवेशन कराता है, बड़े लेवल का मेंटेनेंस कराता है, बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन कराता है, तो यहां पर और मालिक को पता है और वो कब्जाधारी खुद ही अपने ही पैसों से, जैसे खुद की प्रॉपर्टी इस तरीके से कराता है, तो यहाँ पर कब्जाधारी की फेवर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा रिनोवेशन और मालिक की परमिशन यहाँ पर ली नहीं गई है। ये अगर ऐसा होता है तो ये माना जाता है कि ये मालिक होगा तभी इसने इतना बड़ा रिनोवेशन या इतना मेंटेनेंस या इतना कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर कब्जाधारी है, वो कोई प्लॉट पे है और अचानक से वो कोई उस पे मकान खड़ा कर देता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी मकान है उसके ऊपर वो एक और फ्लोर ले लेता है, या कोई साइड में कमरा कर लेता है, या बड़ा रिनोवेशन करता है, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी बंदे की होती है वही इतना बड़ा रिनोवेशन करता है, इतना बड़ा मेंटेनेंस करता है। तो ये अगर ऐसी चीज होती है तो भी कब्जाधारी के फेवर में जा सकती है। आखिरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस है वो, या फिर वाटर का मेंटेनेंस है वो, या कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट चार्जेस है, वो कभी भी जिस आपको आपने रेंट पे दिया है उसे भरने के लिए ना कहें, या फिर आप उसको ना दे कि आप जाके भर के आओ, या फिर उसके थ्रू ना भरवाए। क्योंकि अगर वो बंदा, अगर वो जो किराएदार है या कब्जेदार है, अगर वो वाटर बिल भरेगा या फिर मेंटेनेंस का चार्जेस भरेगा या प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा, तो स्वाभाविक है वो खुद के नाम से ही पर्ची कटवाएगा, तो उसके पास ये प्रूफ होगा कि कहीं ना कहीं म्युनिसिपल रिकॉर्ड में उसका नाम आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ओनर है तो उनको ये ध्यान रखना है कि अगर वो जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट चार्जेस है, वो सारे चार्जेस मालिक के अकाउंट से, मालिक के नाम से और रसीद मालिक के नाम पे होनी चाहिए। अगर किराएदार या कब्जेदार अगर उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, उस प्रॉपर्टी का टैक्स भरते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 पॉइंट कहे थे कि अगर ये 7 पॉइंट कब्जेदार प्रूव कर लेता है तो उसका पोजीशन, उसका कब्जा और उसका मालिकाना अधिकार प्रूफ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहला कब्जेदारी को क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट ये है कि मालिक को पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर उसका 12 साल लगातार कब्जा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि मालिक को पता है लेकिन कोई लीगल केस नहीं किया है। चौथा पॉइंट ये है कि मालिक को पता हो जाने के बाद कब्जा हटवाने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई है। पांचवा पॉइंट ये है कि कब्जेदार रिनोवेशन, मेंटेनेंस, बड़ा जो कंस्ट्रक्शन वो खुद के पैसों से कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सारी चीजें अगर वो प्रूफ करता है तो उसका मालिकाना अधिकार लग सकता है। अब बात करते हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट आपको कहां से मिलेगा और ये कौन से जजमेंट है। तो एम राधेश्यामलाल वर्सेस संध्या एंड ANR का 2024 20 मार्च 2024 का जजमेंट है। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।